भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। कल्याण स्वरूप, भक्तों के पाप ताप हर कर लेने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन, महान ईश्वर, चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्व स्वरूप, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सार तत्व, सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और लोहित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश, काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात पार्वती के पति, प्रथम गणों के स्वामी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और यजमान, इन आठों रूप वाले, अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, धर्म, अर्थ, काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से भी अनुभवों में आने के योग्य, सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीन नेत्र वाले, लोक के भी प्रीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादियों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी, कभी विचलित ना होने वाले, जगत स्वरूप, विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुष से भी पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाए की आकृति की एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण पुरुषोत्तम, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महान योगी से संपन्न, रक्षक, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओमकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी, आत्मा सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, तीन मायामय असुरों पर का दमन करने वाले, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हालाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो शुक्र के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबंध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करने, यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, चतुरता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने, न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्मा स्वरूप, उमा सहित, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्म आनंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप
भूप अमृत का आस्वादन करने वाले भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी महान तेज से संपन्न परम कांतिमान प्रकाश स्वरूप अमृत रूप अन्न रूप अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव भी नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी प्रकाश स्वरूप सम्माननीय अग्नि स्वरूप जगत के सृष्टा वेदों के प्रकट करने वाले ढक्कान नाद के रूप में चतुर्देश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता नित्य स्वरूप सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले तीनों लोकों के दृष्टा हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप कल्याणदाता कल्याणकारी विशुद्ध बुद्धि वाले विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले तेज की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी सबसे व्याप्त ब्रह्मा जी के उत्पादक जगत के सृष्टा सृष्टि स्वरूप कनेर के फूलों को पसंद करने वाले त्रिकालदर्शी कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले मंगलमय भव रोग का निवारण करने वाले वेदों में सर्वश्रेष्ठ गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले कल्याण स्वरूप पूर्णतम अथवा व्यापक ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता अचंचल अथवा स्थाणु रूप मन को वश में रखने वाले शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले पांच भौतिक रथ का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी प्रथम गणों के साथ रहने वाले गण स्वरूप उत्तम कीर्ति वाले संशयों को काट देने वाले मनुष्य द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने श्री अंगों में भस्म लगाने वाले भस्म के प्रेमी भस्म पर शयन करने वाले अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले परम कमनीय प्राण वल्लभ स्वरूप समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि निरंतर कल्याणकारी पाप रहित चार भुजाधारी जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल अध्यात्म योग में स्थित सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले सुंदर अंगों वाले लोकसार ग्राही जगत के स्वामी भक्त जनों की याचना के आवलवन भस्म में शुद्धि का संपादन करने वाले सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप तेज और बल से संपन्न निर्मल शरीर वाला साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्णमय वीर्य वाले पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले बलशाली परमानंद के महान सरोवर महान आकाश रूप सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप सबके महान निवास स्थान जिनकी आशा कभी विफल न हो अमोघ संकल्प जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह पांच जन्य नामक शंख स्वरूप वायु स्वरूप अथवा संहारकारी प्रकृति महत्व बुद्धि अहंकार चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना तवक वाक पाणी वायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त याचकों की इच्छा को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के रूप कारण कार्य रूप नित्य निरंतर चिंतन करने वाले एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्तों को सुगमता से प्राप्त होने वाले उत्तम व्रतधारी शौर्य संपन्न ब्रह्म और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान
जगत रूपी रतन के उपत्ति स्थान वर्णों और आश्रमों के गुरु, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं का संताप देने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट को मूलोच्छेद करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रणाम स्वरूप, कठिनता से जानने योग्य, वेदमय सुंदर पंख वाले गरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अनंत कल्याणमय गुणों की राशि, सद्गुणों की खानी, सत्य स्वरूप, सत्य परायण, दीनता से रहित उद्धार, धर्ममय विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, असीमित दृष्टि वाले, परमानंदमय, दुष्टों को दंड देने वाले और दंड स्वरूप, दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले, महामायावी, संसार की सृष्टि करने में कुशल, पूर्णता विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजयी भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, संपूर्ण लोकों की प्रजोक पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वप्रथम, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी, आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले, कल्प के आदि कारण, कमल के समान नेत्र वाले, वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा के रूप के आहादकारी, सूर्य की उत्पत्ति के हेतु भूत, सूर्य शनिश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्तों के वश में होने वाले, परमात्मा, मृग रूपधारी, यज्ञ बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश आदि पर्वत स्वरूप, कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, सबके प्रियतम पर ब्रह्मा परमेश्वर, समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगल कारिणी, भक्ति से संयुक्त, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर एवं स्वंस्तर आदि काल रूप से स्थित, अंश काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, स्वंत्सर आदि काल विभोग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रतीत, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर्य वाले, प्रथम गणों की महती सेना से संपन्न, सुयोग्य योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फल, सब भूतों के आदि कारण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वास स्थान, उद्धार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण ही हर नाम से प्रसिद्ध है, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले, मननशील मुनि, एकर रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य, अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, अजतींद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे सनातन अमृत स्वरूप, शांतिमय, हाथ में बाण धारण करने वाले, प्रतापी वीर, कमंडल धारण करने वाले, पिनाकधारी और वाणी के अविषय, इंद्रियायात एवं महामायावी, सबके वास स्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नारद रूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, भक्त भूत गणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अविचार्य मनोगति रखने वाले, बहुयज्ञ अथवा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया की जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे मन को वश में रखने वाले, ध्रुव और अध्रुव रूप,
ओज प्राण और बल, तेज, शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव करने वाले, प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओमकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक साम यजुर्वेद मन स्वरूप, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप युग आदि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गांभीर्य से युक्त नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, अनिश्चित चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले, भक्तों के लिए सुगमता को प्राप्त होने योग्य, सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले, जल के निधान सब समुद्र रूप उपादान कारण से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप से प्रपंच के अधिष्ठान, जिनको जीतना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता, स्वर्णमय कवच धारण करने वाले, श्री हरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय रूप संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप प्रणव के आश्रम बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मत्त न होने वाले, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप या अगमय माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उत्पादन और निमित्त कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण जगत की व्यथा करने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान करने वाले, हिरण्य गर्भ से रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासाओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, भेद रहित, सत्स्वरूप, आत्मा में प्रतिष्ठित, वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, वीर आसन से बैठने वाले, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीरों में श्रेष्ठ, विद्वान, विज्ञान आनंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूलधारी, तेजोमयी, किरणों से व्याप्त, भगवती शिवा के आश्रय, बाल खिल्ले ऋषि स्वरूप, महान धनुर्धर, सूर्य रूप, लौकिक विषयों की चर्चा ना सुनने वाले, आकाशचरी, परम सुंदर, सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, ब्राह्मणों के परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक, कुशिक वंशीय, इंद्र स्वरूप, प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय के स्थान, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, जगत स्वरूप, सार तत्व रूप, संसार चक्र को धारण करने वाले, जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे उदासीन, सुवर्ण अथवा तेज स्वरूप, ब्रह्म तेज से संपन्न, मोक्ष रूप उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, महामायावी, कल्याण प्रद, व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले, दीप्त स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सर्वलोक में बंधु के समान सुखद, वाणी के अधिपति, दिन के स्वामी, सूर्य रूप, समस्त रसों का शोषण करने वाले, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, स्वामी कार्तिकेय रूप, सब पर शासन करने वाले, सूर्य कुमार यम, अष्टांग योग स्वरूप और उदर्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, भक्त जनों पर प्रेम रखने वाले, दूसरों पर विजय पाने वाले, कैलाश के स्वामी, कमनीय अथवा कांतिमान, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप के नेत्र वाले, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, जगत का भरण पोषण करने वाले, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, ऐसे सत्य स्वरूप, सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी, जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है, ऐसे सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले, भक्तजनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाले, ध्यान करने योग्य, चिंतन करने मात्र से बुरे स्वप्न का नाश करने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले, पापों का नाश करने वाले, जानने के योग्य, जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा, जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कारण स्वरूप, भूलोक,
शोभा मुकुटधारी, देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक, संसार की सृष्टि करने वाले, श्रेष्ठ वीर, सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले, प्राणी मात्र को जन्म देने वाले, जन्म लेने वाले, जन्म के मूल कारण, प्रसन्न, सदा नीति परायण, सबके स्वामी, मन और इंद्रिय अत्यंत वश में रखने वाले, अथवा वशिष्ठ ऋषि स्वरूप, दृष्टा, कश्यप, मणि रूप, प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप, दुष्टों को भय देने वाले, अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त, ओमकार स्वरूप, सत्पुरुष के मार्ग पर चलने वाले, अनम यादि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने वाले, महाकोश रूप, अपरिमित ऐश्वर्य अथवा कुबेर को भी धन देने वाले, कारण महाधनवान, जन्म रूपी कार्य के अध्यक्ष, ब्रह्मा, सर्वश्रेष्ठ देवता, समस्त शास्त्रों के परांगत विद्वान, यथार्थ तत्व रूप, यथार्थ तत्व को पूर्णतः जानने वाले, अद्वितीय आत्म रूप, सर्वत्र व्यापक, संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले, मंत्र दृष्टा, ब्रह्म देवता, ऐश्वर्य, जन्म, मृत्यु और जरा से अतीत, पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु विश्वनाथ, निर्मल अबुद्धि की प्राप्ति कराने वाले, धर्म रूप, स्वयभू आदि अंत से रहित, भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त, भक्तजनों के आश्रय, गायत्री मंत्र के प्रेमी, ऊंचे शरीर वाले, संपूर्ण जगत के आवास स्थान, सूर्य रूप, बालक रूप, कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, दिवेश्वरों से के भी दिवेश्वर, ईश्वर, प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त अथवा देव शत्रुओं को संहार करने वाले, अमोद संकल्प वाले, महर्षि कश्यप रूप, भूतल को आहार प्रदान करने वाले, चंद्रमा रूप, चिंता रहित, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप भूप ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, चंचलता से रहित, पिंगल वर्ण वाले, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले, दुर्वासा मुनि रूप में अवतीर्ण, ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, तीनों लोकों या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं ऐसे, ज्ञान प्रद और श्रेष्ठ नीति वाले, जगत के उत्पादक, संहारकारी, अदिति नंदन एवं विस्वादन, योग विद्या में परांगत, स्वर्ग लोक के स्वामी, कल्याणकारी, गुण और नाम वाले, पाप नाशक, पुण्य जनक, दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगशील, श्रेष्ठ योगी, सत स्वरूप, नक्षत्रों की माला से अलंकृत, आकाश रूप, स्वर्ग के स्वामी, स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, नित्य शुद्ध एवं पाप नाशक, मणि रूप नामक चक्र स्वरूप, आकाशचारी, हृदय कमल में स्थित इंद्र रूप, शांत स्वरूप वाले हरिहर, हालाहल विष की गर्मी से उष्णता युक्त, समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी, सच्चिदानंदन स्वरूप, सामर्थ्यशाली, अनर्थ का नाश करने वाले, अधर्म नाशक, बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में ना आने वाले, बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान हैं, ऐसे विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है, ऐसे धर्म रूपी विश्व को अंतंत उत्पन्न करने के लिए, धेनु स्वरूप धन की प्राप्ति कराने वाले, समस्त संसार का हित चाहने वाले, उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्धि स्वरूप, कार्तिकेय रूप, कल्याण दाता, सुवर्ण के समान गौरव वर्ण अथवा तेजस्वी, नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, नाद स्वरूप, आसक्ति शून्य, नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले, मुनि स्वरूप, धन के स्वामी कुबेर, ज्योति स्वरूप ब्रह्म, स्वर्ण अथवा रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप, सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक, सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप, मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण मातामहे, आकाश में विचरण वाले वायुदेव, सर्पमय हार धारण करने वाले, पुलहस्तस्य नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्मा अगस्त्य ऋषि, इसी नाम से सुप्रसिद्ध मुनि, शक्ति के पुत्र, व्यास जी के पिता, मुनिवर पराशर, आवरण शून्य, अवरोध रहित, ब्रह्मा जी के पुत्र, नील लोहित रुद्र, विस्तृत यश वाले, विष्णु स्वरूप, स्वयं भूम ब्रह्मा, अकुठित गति वाले, अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुण अभिज्ञान स्वरूप, महायशस्वी, विश्व विख्यात, वीरों में अग्रण्य, शूरवीर, प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले, सच्चे पराक्रमी, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्प संज्ञक,
काल स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा पूरी करने वाले, कल्प वृक्ष के समान उद्धार, चंद्रकलाधारी, अलंकार धारण करने या कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान, पराक्रम में बढ़े चढ़े, आयु अथवा वाणी के स्वामी, वेगशाली तथा कूदने तथा या तैरने, अग्नि स्वरूप सहायक वाले, निर्लेप, प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना देने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण द्वारा अग्नि रूप विशाल अश्व वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान सुंदर शरीर वाले, अज्ञान कार नाशक, तपने वाले, ग्रीष्म रूप बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरत काल रूप जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है, वह हेमंत काल रूप सुगंधित मल्यानिल से युक्त, शिशिर ऋतु रूप चैत्र विशाख इन 2 मासों से युक्त, वसंत रूप ग्रीष्म ऋतु रूप भाद्र पद्मा स्वरूप, धान आदि के बीजों को ही प्राप्ति कराने वाले, शरत काल अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देव गुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार दुर्वासा, निर्मल संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित, वृषभ स्वरूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप आत्मा, शरीर रूपी शरीर का पालन करने वाले परमात्मा, जमद अग्नि नामक ऋषि रूप अनंत बालक के सागर, अपनी जटा के से गंगा जी को जल को टपकाने वाले, विश्व विख्यात गालव मुनि और प्रलय काल में काल अग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, सौम्य रूप स्वरूप वाले, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ रूप कल्याण दाता, शिलामय लिंग रूप आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौरी कांति वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, सुंदर निशाकर रूप निष्ठ कष्टक शरणागत जनों के शोक शल्य को निकाल कर स्वयं धारण करने वाले, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप अक्षर सामान्य वेद स्वरूप, शिव सूत्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, अनेक रूप वाले, विराट रूपधारी, चर और अचर संपूर्ण वाले, न्यायकर्ता, न्यायशील, न्याय युक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य, सहस्त्र सिर वाले, देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुंडे के हुए सिर वाले, सन्यासी, विविध रूप वाले, विक्रमशील, दंडधारी, मन और इंद्रियों को दमन करने वाले, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगल नेत्र वाले, जीवन मात्र के साक्षी, नीलकंठ, सहस्त्र भुजाओं से युक्त, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परम प्रकाश स्वरूप, परमागत फल की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर, कारण और कार्य के ज्ञाता, अभिष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य, देवताओं तथा असुरों से वंदित देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक स्वरूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता रूप की सीमा से परे विद्यमान, देव आदि देव ब्रह्मा जी के रुद्र रूप में उत्पन्न, सब पदार्थों की उत्पत्ति हेतु असुरों का विनाश करने वाले व्याध रूप, देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य रूप, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं में के शिरोमणि, कल्याणमय शिव, तत्व के विचार में तत्पर, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, कुमार कार्तिकेय के निवास भूत, श्री शैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले,
ब्रजधारी इंद्र रूप शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती, ऐसे शर्भ रूप से नरसिंह को धाराशायी कराने वाले भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप प्रकट करने वाले, समस्त लोकों में विचरण करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर, नंदी नामक गण, इस नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अंत रहित दिगंबर में बर रहने का व्रत धारण करने वाले, नित्य शुद्ध लिंग देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर, युग के निर्वाहक, आत्मविचार रूप धर्म में स्थित अथवा सर्व धर्म परायण, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणासुर के स्वामी अथवा बाण लिंग नर्मदेश्वर, अधिदेवता स्वरूप रूप से स्थित, बीज के उत्पादक, धर्म के पालक और उत्पादक, मायामय रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागाहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित खंडित परशु वाले, सकार एवं निरंकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी पर ब्रह्मा परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार हैं, जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग शोक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन स्वर्णमय वीर्य वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंठ रूप, कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोक उत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले, सर्वशासक शिव, समस्त संसार से अव्युक्त से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अगण्य देवता और जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुरितक्रम तेजोमय विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों में अतीत से अव्यक्त लक्षणों वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप के प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप हंस के समान चाल वाले, गरुड़ पक्षी ब्रह्मा, घाता और विधाता नामक देवता स्वरूप सृष्टिकर्ता, संहारकारी, 4 मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी निरंतर प्रगतिशील वायु देवता ब्रह्मा, प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योगी विद्या के योगदाता, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय और तथा रक्षक, देवतत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विक्ष्म नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान बुद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव उत्पात से दूर, दर्प का हनन अथवा खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलने रहने वाले, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान, सूर्य रूप स्नेह युक्त स्वभाव वाले, उद्धार भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित,
अनंत धनराशि के स्वामी, पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटकर रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्व गुण के युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगामों का प्रकाश करने वाले, सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलय नील के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाला अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण स्तव गुण के आश्रय तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्ममय वृक्ष से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में स्थित, नित्य सिद्ध पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली अद्वितीय नेता, वेदों के प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वस्त्रधारी विष्णु के लिए मंगलकारी समभाव रखने वाले, सर्वत्र यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको वशीभूत करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, काल नाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकार व्रती एवं अभिष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कृत दृष्टा एवं स्वर्ण के समान कांतिमान, स्वभावत कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का विनावारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंडमाला और कवच को धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज एवं पूज महामणि, कौस्तुभ भादी रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रय दाता, सर्व स्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्य पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ के कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान, भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप, सूर्य कृत्य, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाहों वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित, जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले, अंग विगुणने का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, शोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्यार्ध चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु, दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को संहार देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नाम द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना
कमलोपन नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार का, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को 100 बार पाठ करें तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्य जनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस शेष स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। इसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट देने वाली सिद्धियां पूर्णता प्राप्त होती हैं। अंत में वह साजुष्य मोक्ष को भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं को पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो हर हर महादेव।